फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका इंश्योरेंस एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी इंश्योरेंस एजेंट के लिए यूज़फुल वीडियोस लाता हूं, जिसमें कि एलआईसी के प्लान कॉम्बिनेशंस के वीडियोस और इंश्योरेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को मैं कवर करता हूं आप सभी के लिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र को मिल सके। बिकॉज़ ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप देख सकते हैं इसका टॉपिक ही है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपने बीमा एजेंट से पॉलिसी नहीं ली है तो ये वीडियो आप चाहे तो अपने कस्टमर को भी शेयर कर सकते हैं जो कि पॉलिसी लेने वाले हों या ले चुके हों। उनसे उन्हें ये फ़ायदा होगा जब वीडियो देखेंगे कि एक एलआईसी एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट क्यों ज़रूरी है। बिकॉज़ होता क्या है कि अभी के ज़माने में लोग कोशिश करते हैं कि पॉलिसी वो ऑनलाइन मिल जाए तो ले लें। एलआईसी एजेंट से इसलिए सिर्फ नहीं लेना चाहते बिकॉज़ उनकी नज़र सिर्फ ये रहती है कि एलआईसी एजेंट को अच्छा कमीशन मिलेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एलआईसी एजेंट का कमीशन मिलता तो है, लेकिन उनके द्वारा पे किए गए प्रीमियम से 1 रुपये भी नहीं मिलता। उनका प्रीमियम उनकी सेविंग्स है, उनकी सिक्योरिटी है। कंपनी को एक एलआईसी एजेंट बिज़नेस देता है, इसलिए कंपनी उन्हें कमीशन देती है। सो ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। और आप भी अगर एलआईसी एजेंट हैं या इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप अपने कस्टमर को ये क्लैरिटी दे सकते हैं। और अगर आप कस्टमर हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने जो भी पैसे दिए हैं या कस्टमर ने जो भी पैसे दिए हैं उससे 1 रुपये भी एलआईसी एजेंट को नहीं मिलता। एलआईसी एजेंट ने एक बिज़नेस दिया है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कमीशन पे करती है एलआईसी एजेंट को। तो होता क्या है कि लोगों की थॉट ये रहती है कि एलआईसी एजेंट को कमीशन मिलता है तो वो कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन पॉलिसीज़ कर लें। लेकिन ऑनलाइन पॉलिसीज़ कर लेने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उनके लिए, ये उनको खबर नहीं होता है। उन्हें लगता है कि वो तो टेक एक्सपर्ट है, उन्हें सब कुछ आता है इंटरनेट पे, तो आराम से ऑनलाइन कर लेंगे। भाई तुम्हें आता है, आप कस्टमर हो, आपको आता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जिसको आपने नॉमिनी बनाया है या जो आपके पेरेंट्स हैं उनको भी ये सारी चीज़ें आती हों, उनको भी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस करने आती है ना। तो इसलिए इस वीडियो में कंप्लीट कंपैरिजन दिया गया है कि क्या क्या ऐसी बेनिफिट है जो कि एक एलआईसी एजेंट के थ्रू आपको बहुत इजीली मिल सकती है, जो कि ऑनलाइन आपको नहीं मिल सकती। मेरा इस वीडियो के थ्रू ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनलाइन पॉलिसी आप ना करें या फिर एलआईसी एजेंट से ना करें। ये टोटली आपकी चॉइस है, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। लेकिन ये मेरी पर्सनल थॉट है जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ कि कहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं बेनिफिट के अकॉर्डिंग। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि कस्टमर पॉलिसी ऑनलाइन ख़रीद सकता है। ऑनलाइन के लिए कुछ ही प्लान्स है एलआईसी के जो कि अवेलेबल हैं, तो उन प्लान्स को वो ऑनलाइन ख़रीद सकता है। लेकिन स्टिल रिकमेंडेशन ये रहती है कि वो विदाउट एलआईसी एजेंट के हेल्प के ना ख़रीदें या फिर एलआईसी एजेंट से ही ख़रीदें। उनके कमीशन के चक्कर में ना पड़े। जैसा कि मैंने बताया, उनका कमीशन, अगेन बता रहा हूँ, आपके पैसे में से नहीं कटता है, वो कंपनी देती है। और ये भी कोशिश ना करें कि उनके कमीशन से, जो एलआईसी एजेंट के कमीशन है, उनसे आप पैसा मांगें कि अपने कमीशन में से 20% 30% दे दो। बिकॉज़ आप खुद समझते हैं ये उनकी कमाई है अगर उन्होंने एक कंपनी को बिज़नेस दिया है तो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो सिमिलरिटी होती है ऑनलाइन ऑफलाइन में कि बस जो केवाईसी का प्रोसेस है, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों में ही लगता है। परचेज आप दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। पेमेंट का जो मोड है वो आप दोनों में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर आपने एलआईसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी नहीं ली है तो कैसे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है उसके बारे में बताता हूँ। तो पहला चीज़ है मेडिकल। अब होता क्या है कि कई बार हम पॉलिसीज़ लेते हैं जिसमें कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो सारी अरेंजमेंट जो है वो कंपनी ने जो डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद करना होता है, खुद सारी कोऑर्डिनेशन करनी होती है।
लेकिन अगर ये पॉलिसी आपने एलआईसी एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा ली है, ऑफलाइन ली है, तो एजेंट सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइज करता है और बहुत ही ईजी बना देता है प्रोसेस, क्योंकि एजेंट ही डॉक्टर्स के पैनल से, लैब से, हर एक चीज़ से कोऑर्डिनेट करके आपका मेडिकल डन करके पॉलिसी इशू कराता है। दूसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पॉलिसी में, वो होती है सर्वाइवल बेनिफिट की, क्लेम की, मैच्योरिटी क्लेम की और डेथ बेनिफिट की। ऑनलाइन पॉलिसीज़ में क्या होता है कि या तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको खुद ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और आपके फैमिली मेम्बर्स को आपके एब्सेंस में या नॉमिनी को ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर एलआईसी एजेंट या ऑफलाइन या इंश्योरेंस एजेंट से पॉलिसी ली है, तो ये सारा काम आपके नॉमिनी के लिए, आपके लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए एक एलआईसी एजेंट बहुत ही ईजिली करता है। आपके घर पे आके वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और सारा क्लेम का प्रोसेस वो कराएगा। सोच रहे हो कितनी कन्वीनियंट आपके लिए होगी। अब जो मोस्ट रिक्वायर्ड होती है वो होता है कि एलआईसी की पॉलिसीज़ या इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर होती है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे पॉलिसीज़ होती हैं। इन लंबे समय में कई बार होता है कि हमें बहुत कुछ चेंज कराना पड़ता है, जैसे कि एड्रेस चेंज हो गया या फिर नॉमिनी का नाम चेंज हो गया या फिर कुछ भी ऐसे बैंक अकाउंट चेंज कराना हो गया। तो अगर ऑनलाइन आपने पॉलिसी ली है तो ये सारे फॉर्मेलिटीज़, कॉम्प्लिकेशंस आपको खुद ही करने होंगे। लेकिन ऑफलाइन पॉलिसीज़ में आप सिंपली अपने एजेंट को फ़ोन करेंगे, वो आपके घर आएंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और ये सारे चेंजेस वो करा के देंगे, आपकी लाइफ एकदम ईजी बना देंगे। तो ये सबसे बड़ी एक और बेनिफिट है। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे कि जैसे आप सभी को पता है ऑनलाइन पॉलिसीज़ डिजिटल होती हैं। कोई पॉलिसी बॉन्ड इशू होता है लेकिन वो आपके घर के एड्रेस पे चला जाता है, कोई प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो सबसे मेन पर्पज़ है इंश्योरेंस का, वो हम इसलिए लेते हैं कि हमारे ना रहने पे हमारी फैमिली को एक सिक्योरिटी मिले, एक अमाउंट मिले अच्छा खासा, जिससे कि वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकें। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप नहीं रहते हैं और कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि जो बेनिफिट नॉमिनी को मिलना होता है वो विदाउट डिफ़िकल्टी अगर एलआईसी एजेंट से पॉलिसी ली है तो मिल जाता है। लेकिन सोचिए आप, अगेन जो मैंने बताया था कि आप टेक एक्सपर्ट हैं, आपने पॉलिसी ऑनलाइन ले ली, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपके नॉमिनी हो, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, उनको वो सारी चीज़ें आती हो, उनको ये पता हो कि आपका पासवर्ड क्या है या आपका पॉलिसी बॉन्ड कहाँ है। तो सोचिए अगर उनको ये सब नहीं पता और आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इन नुकसान से बचने के लिए आप वही सोचिए कि अगर एलआईसी एजेंट से अपने पॉलिसी ली होती, तो एजेंट अगर पॉलिसी बॉन्ड नहीं है तब भी वो डुप्लीकेट इशू कराने में हेल्प करता, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स और नॉमिनी को सारी की सारी हेल्प प्रोवाइड करता और मैच्योरिटी क्लेम करा के देता आपके ना रहने पे। लेकिन अगर ऑनलाइन पॉलिसीज़ हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान आपकी फैमिली को हो सकता है। जिस पर्पज़ से आपने इंश्योरेंस लिया वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पाता उस केस में। अब क्या है कि पॉलिसीज़ हम कराएं तो एलआईसी एजेंट की हेल्प लेके कराएं, लेकिन एलआईसी एजेंट में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी आप इंश्योरेंस एजेंट चुनें, आप उसके एक्सपीरियंस को देखें, उसके सर्विसेज को देखें। आप ये देखें कि हाँ, वो आप जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो सर्विसेज है, पोलाइट है कि नहीं, हेल्पफुल है कि नहीं, सारे बिहेवियर देख के आप इंश्योरेंस पॉलिसी करें और सारी इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको या आपके ना रहने पे आपके नॉमिनी और फैमिली मेम्बर्स को कोई बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी होगी आपको। आप प्लीज़ इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में, जो इंश्योरेंस एजेंट के ग्रुप्स होते हैं, उसमें शेयर करें और अपने कस्टमर्स को भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।